समाज के उस तबके के बच्चे जिनकी ना कोई पहचान है और ना ही समाज में इन्हें कोई मान्यता दी जाती है। पापा की डेथ हो गई जब हमें कुरुक्षेत्र आश्रम का पता लगा, तो जब मेरे चचेरे भाई ने मुझे यहाँ छोड़ दिया। ऐसे बच्चों की सेवा करने के लिए बना है मातृभूमि सेवा मिशन। जो बच्चे ऐसे भीख मांगते थे, जो बच्चे ऐसे लाचार थे, वो सारे बच्चों को एक ऐसा सामाजिक न्याय प्राप्त हुआ कि आज वो बड़े पदों पर चले गए। मेरे माता पिता की मृत्यु हुई थी, तो मेरे छोटे जो चाचा थे वो हमें पाल रहे थे। तो हमें जब पढ़ाई अच्छे से नहीं हो पाई, तो हमें यहाँ का पता लगा ना, तो मेरे पापा ने इधर छोड़ दिया। तो लगभग 500 बच्चे अब तक पढ़ करके हमारे यहाँ से गए। लोग कोई फीस नहीं लेते हैं, निःशुल्क रूप से एक अपने सामाजिक दायित्व बोध का पालन करते हुए हम लोग ये सारा कार्य कर रहे हैं। 6 साल का बच्चा है, उसको किस तरह से नशे की आदत हो सकती है? जो है संगति में काम करते हैं, शराब आदि पीते हैं, उनका हमारा कुछ आश्रम का माहौल नहीं ठीक है। यदि हम अपने बच्चों को वहाँ रखेंगे तो इनके अंदर भी ऐसे दुर्गुण आ जाएंगे। मातृभूमि सेवा मिशन, सेवा की अनोखी मिसाल। समाज के उस तबके के बच्चे जिनकी ना कोई पहचान है और ना ही समाज में इन्हें कोई मान्यता दी जाती है, ऐसे बच्चों की सेवा करने के लिए बना है मातृभूमि सेवा मिशन। मातृभूमि सेवा मिशन के संस्थापक श्री प्रकाश मिश्रा जी हमारे साथ हैं। तो चलिए इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि किन मायनों में ये मिशन खास है। मिश्रा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है देश हरियाणा टीवी पर। मैं सभी देश हरियाणा के दर्शकों का, प्रबंधक समूह का मातृभूमि सेवा मिशन परिवार की ओर से हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जी, धन्यवाद। तो मिश्रा जी, अपने मातृभूमि सेवा मिशन के बारे में हमें विस्तार से बताइए कि यहाँ कुछ खास है। इस तरह के कई सारे आश्रम चलाए जा रहे हैं, कई मिशन है, लेकिन ये सबसे अलग क्यों है? मातृभूमि सेवा मिशन एक अध्यात्म प्रेरित सेवा संस्थान है जो विगत 2003 से स्वामी विवेकानंद जयंती और राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र के बड़े ऐतिहासिक और बड़े महत्वपूर्ण गांव अभिमन्युपुर, जिसको पूर्व में अमीन कहा जाता था, वहां से हम लोगों ने शून्य से कार्यक्रम आरंभ किया। क्योंकि मैं स्वयं दर्शन शास्त्र का विद्यार्थी था, गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय से मैं उस समय PhD कर रहा था, तो मेरा एक उद्देश्य था कि मैं एक ऐसा कार्य क्षेत्र लूँ जहाँ मुझे न जानते हों कोई लोग, और मैं शून्य से उस कार्य को ऐसे समाज के ज़रूरतमंद और समाज के ऐसे जो बच्चे जो किसी भी प्रकार से पिछड़े हैं, जिनको कोई किसी प्रकार की केयर नहीं करता है, उनके लिए कार्य किया जाए। तो मैं चूँकि प्रारंभ से ही जो है गीता का विद्यार्थी रहा, तो मैं पढ़ता था धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेता जुजुस्वा, लेकिन मुझे नहीं पता था कि कुरुक्षेत्र कहाँ है। तो मैं खोजते खोजते सन 2002 में अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में कुरुक्षेत्र आया। यहाँ का मैंने भौगोलिक, सामाजिक, ऐतिहासिक हर प्रकार का अध्ययन किया और मुझे लगा कि ये सामाजिक न्याय की धरती है, जहाँ 5000 साल पहले महाभारत का युद्ध हुआ था, न्याय के लिए, सामाजिक दायित्व के लिए और एक राष्ट्रीय कर्तव्य के लिए एक युद्ध हुआ था। तो मैं अपने कार्य को यहाँ से शुरू करूँ और समाज के उस वर्ग के लिए शुरू करूँ जो ऐसे बच्चे, कुष्ठरोगियों के बच्चे हैं, जो ऐसे बच्चे जिनके माता नहीं है, पिता नहीं है। तो ये चीज़ें हमें यहाँ आकर के, गीता की ये धरती हमें बड़ा प्रभावित की और मैंने अपना यहाँ अभियान शुरू किया और हमने ऐसे लोगों को खोजा, बच्चों को जो कुष्ठाश्रम में ऐसे बच्चे रहते थे जिनके माता पिता कुष्ठरोगी थे, उनको जो है एक सामाजिक न्याय नहीं मिल पाता था, जीवन की जो आवश्यकताएं हैं वो नहीं प्राप्त थी, वो पढ़ाई कैसे कर पाएँ, लोग उनसे एक प्रकार से घृणा करते थे। जबकि जो कुष्ठ रोग है वो एक अनुवांशिक रोग नहीं है, वो माता पिता से बच्चों में नहीं जाता है। लेकिन जब हमने देखा तो ऐसे मेरे मन में भाव आया और धीरे धीरे शून्य से अमीन गाँव में जो है आश्रम को शुरू किया गया। हम लोगों ने 2 बच्चों से काम को शुरू किया गया। धीरे धीरे हमारे जब कार्य की पहचान बनी और लोगों को लगा कि एक ऐसा सेवा कार्य हो रहा है जो ऐसे बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देता है, जो ऐसे बच्चों को बिना किसी सरकारी सहायता लिए शिक्षा देता है, एक युवाओं का ऐसा समूह है, तो लोग हमसे जुड़े, जाने, पहचाने और धीरे धीरे जो है ऐसे बच्चों के निमित्त जो हमारा एक कार्य है उसको समाज के हर वर्ग के लोग जुड़े और एक ऐसा माध्यम बन गया, एक ऐसा आंदोलन बन गया कि सारे लोग हमसे जुड़ते रहे। तो मातृभूमि सेवा मिशन ऐसे समाज का जो वर्ग है उसको बिना किसी प्रकार के उसको घृणा किए
हम लोग उनको नारायण का प्रतिनिधि मान करके ऐसे बच्चों की सेवा करते हैं। उनके सर्वांगीण विकास के लिए यहाँ मातृभूमि शिक्षा मंदिर का संचालन होता है, उनके छात्रावास के लिए बाल्य वेणु छात्रावास का संचालन होता है, और ऐसे जो है उनको एक अच्छा हष्ट पुष्ट स्वस्थ रहें उनके लिए हम लोग एक कामधेनु गौशाला चलाते हैं, जो उनके गाय के जो है दूध उनके काम आता है। एक यहाँ कंप्यूटर प्रशिक्षण केंद्र चलता है, हमारा पुस्तकालय चलता है। ऐसे अनेक सामाजिक गतिविधियाँ जिस परिसर में आप लोग बैठे हैं यहाँ से संचालित की जाती हैं कि ऐसे बच्चे कैसे देश के सर्वांगीण विकास में सहयोगी हो सकें, भारत को आत्मनिर्भर बनाने में कैसे सहयोगी सकें। तो ऐसे एक सेवा के काम को लेकर के हम लोग यहाँ से विभिन्न प्रकार की गतिविधियों का संचालन कर रहे हैं। तो ये मातृभूमि सेवा मिशन की स्थापना की आपको कितना समय हो गया और किस तरह से आपके मन में ये विचार आया? आपने खुद इतनी अच्छी पढ़ाई की है, आपने डॉक्टरेट किया है फिलॉसफी में, उसके बाद आपका जो है ये सेवा की तरफ आपका भाव कैसे हुआ? जब मैं प्रयाग विश्वविद्यालय का विद्यार्थी था तो मुझे वहीं से एक भावना पैदा हुई। मैं जो है वहाँ एक हनुमान जी का मंदिर है, उसे लेटे हुए हनुमान जी का मंदिर कहते हैं, वहाँ मैं जाया करता था। वहाँ मैं देखता था कि कुछ कुष्ठ रोगी जो है रहते हैं और उनको जो है लोग कुछ भिक्षाटन आदि बना बनाया खाना दे के चले जाते हैं। तो मुझे एक ऐसा लगा कि एक ऐसा वर्ग है जो ऐसे लोग रहते हैं। जब मैंने उनके बारे में ज़्यादा छानबीन की तो पता चला ये कुष्ठ रोगी हैं, ऐसे काली पॉलीथीन और पुल के नीचे झोपड़ी बना के रहते हैं, इनके बच्चे होते हैं, वो ऐसे भिक्षाटन करते हैं। तो मैं उस समय मुश्किल से 16-17 साल का था, 17 साल का। तो मुझे बड़ा जो है अंदर से उद्वेलित किया कि मैं पढ़ाई लिखाई करके एक डॉक्टर बन सकता हूँ, मैं एक प्रशासनिक अधिकारी बन जाऊँगा, लेकिन इन बच्चों के लिए काम किया जाए। तो मैं धीरे धीरे उन बच्चों के लिए ऐसे कुछ संस्कार केंद्र चलाने शुरू किए, उनके लिए कुछ कार्य करना शुरू किया। लेकिन मेरे मन में आचार्य शंकर के जीवन से मैं बड़ा प्रभावित था और मैं हिमालय की ओर आना चाहता था। तो वो प्रेरणा मुझे लगभग 1998 में जो है हरिद्वार आया मैं, और वहाँ भी ऐसे हमने कुष्ठ रोगियों के लिए, वनवासियों के लिए, वनगुजरों के लिए बहुत सारे केंद्र चलाए। तो हमारे प्रेरणा का जो केंद्र रहा वो हमारे ऐसे देश के संत महात्मा स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती, आचार्य शंकर, ये हमारे प्रेरणा के केंद्र रहे कि हम समाज में एक व्यक्तिगत जीवन जी करके कुछ उपलब्धि हासिल कर सकते हैं, अपने जीवन के लिए कुछ कर सकते हैं। लेकिन हमारा एक जन्म हुआ है, परमपिता परमेश्वर ने हमें एक मनुष्य का तन दिया है, तो हम इसको ऐसे सेवा के काम में कैसे लगाएं। ये प्रेरणा ऐसे संत महापुरुष से हमें प्राप्त हुई और हम लोगों ने हरिद्वार से जो है मैं रहा 4 साल। फिर हमें एक ऐसे तलाश थी कि मैं वहाँ जाऊँ जहाँ मुझे कोई न जानता हो। तो गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय से जब मैंने पीएचडी में अपना पंजीकरण कराया तो मैं एक गीता का केंद्र जो है हमारा घर रहा, वहाँ पे हमारे यहाँ गीता और ऐसे जो हमारे साहित्य हैं उनका अध्ययन अध्यापन का कार्य होता था, आयुर्वेद का कार्य था। तो मैं पढ़ा करता था कि धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेता जुजुस्वा माम का पांडवा किम कुर्वतु संजय। तो हमें पता करना था कि आखिर कुरुक्षेत्र है कहाँ। तो जब मैं हरिद्वार में था तो कुरुक्षेत्र पता करते करते मैं अक्टूबर सन 2002 में आया और यहाँ पे जब मैंने यहाँ देखा समझा तो कुरुक्षेत्र से बड़ा प्रभावित हुआ कि ऐसी धरा है जहाँ पे महाभारत का युद्ध हुआ न्याय के लिए, और ये धरा मुझे प्रभावित की। लेकिन बड़ा मुश्किल काम था यहाँ पे सेवा का कार्य करना, क्योंकि मैं यहाँ के लिए अपरिचित था। तो अमीन गांव से मेरा संपर्क हुआ, जिसको आजकल हम लोग अभिमन्युपुर कहते हैं। वहाँ के गांव की पंचायत से सब लोगों से मेरी बातचीत हुई, उन्होंने हमें एक छोटा सा स्थान दिया और उससे हम लोगों ने अपना अभियान सन 2003 में स्वामी विवेकानंद जयंती और राष्ट्रीय युवा दिवस के दिन शुरू किया। और वो धीरे धीरे 1 झोपड़ी से 2 झोपड़ी, 3 झोपड़ी, 4 झोपड़ी हम लोगों ने बनाया और हमारे काम को देखने के लिए दूर दूर से लोग आए। यहाँ के तत्कालीन राज्यपाल थे डॉक्टर AR किदवई, भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अवकाश प्राप्त थे डॉक्टर MN वेंकटाचलैया। वो सारे लोग, ऐसे कितने लोग उस काम को हमारे देखे, समझे, हमसे जुड़े और फिर धीरे धीरे हमें एक स्थान की आवश्यकता थी जहाँ इस कार्य को बड़े पैमाने पर किया जा सके। तो ऐसे फतूपुर ग्राम की पंचायत का एक बहुत बड़ा सहयोग हमारे साथ रहा कि उसने हमें 2 एकड़ से ज़्यादा जमीन निःशुल्क रूप से एक गिफ्ट डीड के रूप में दी, जहाँ जो आप सारे लोग परिसर देख रहे हैं। तो इसको 2006 में से हम लोगों ने डेवलप करना शुरू किया। धीरे धीरे बच्चे आने लगे, बच्चे पढ़े, अनेक क्षेत्रों में बच्चे सफल हुए। जो बच्चे ऐसे भीख मांगते थे, जो बच्चे ऐसे लाचार थे, वो सारे बच्चों को एक ऐसा सामाजिक न्याय प्राप्त हुआ कि आज वो बड़े पदों पर चले गए और बड़े वो तीव्र जो है बुद्धि के बने और उनके अंदर एक संस्कार, भारतीय संस्कृति, इन सब का परिवेश हुआ। तो ऐसे जो मातृभूमि सेवा मिशन उनके साथ कार्य शुरू किया, तो ऐसे लगभग 500 बच्चे अब तक पढ़ करके हमारे यहाँ से गए। और हमारा प्रयास है कि ऐसे बच्चों को कैसे हर प्रकार का समर्थन दिया जाए, उनको किसी प्रकार का अभाव न लगे और उनका अपना ही प्रतिरूप मान करके, हमारा उनका कोई
भेद नहीं है, इस भावना से कार्य किया जाए तो मातृभूमि सेवा मिशन आज जो है हरियाणा प्रदेश के इस धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र सहित मध्य प्रदेश के ग्वालियर, ऐसे जो है वहाँ के आसपास के क्षेत्रों में, मुरैना में, भिंड में, ऐसे काफ़ी सामाजिक कार्य हम लोग, उत्तर प्रदेश के रायबरेली में ऐसे बहुत सारे कार्यक्रम हमारे चल रहे हैं। और हमारा एक जो प्रयास है कि देश की एक बहुत बड़ी आबादी है, लगभग ऐसे 20% देश की आबादी के बच्चे होंगे जिनको आज जो है पूरा भोजन नहीं मिल पाता है, जिनको पूरा जो है उनके पहनने के लिए तन पे कपड़े नहीं हैं, उनको शिक्षा नहीं मिल पा रही है, वो कुपोषण के शिकार हैं। तो ऐसे बच्चों को सामाजिक न्याय दिलाने के लिए मातृभूमि सेवा मिशन हर प्रकार से जो है संकल्पित है। और उसी क्षेत्र में जो कार्य हम लोगों ने शून्य से शुरू किया था, आज वो ऐसे बच्चों के लिए, ऐसे समाज के लिए आशा की एक किरण बन गया है। तो हमारा कार्य सेवा का कार्य है, हम लोग कोई फीस नहीं लेते हैं, निःशुल्क रूप से एक अपने सामाजिक दायित्वबोध का पालन करते हुए हम लोग ये सारा कार्य कर रहे हैं। समाज के लोगों के सहयोग से हम लोग एक बड़ा संकल्प ले रहे हैं कि ऐसे बच्चों के लिए भविष्य में हम लोग एक ऐसे विश्वविद्यालय का निर्माण करें जिसमें ऐसे बच्चों वहाँ पढ़ें, उनसे कोई फीस ना ली जाए और वो इस देश को विकसित बनाने में अपनी आहुति दे सकें, इस देश को आत्मनिर्भर बनाने में वो अपनी आहुति दे सकें और इस देश से भूखमरी, अशिक्षा, बेरोजगारी जैसे जो कलंक है भारत में, वो सब दूर हो सकें। तो ऐसे अनेक सामाजिक विभिन्न सेवा प्रकल्पों के माध्यम से मातृभूमि सेवा मिशन कार्यरत है। जी, तो ये बहुत ही सराहनीय कार्य है। जैसे कि आपने कहा कि और भी कई राज्यों में, भारत के कई राज्यों में आपकी संस्थाएं चल रही है, इसकी ब्रांचेस चल रही है। तो कितने बच्चे हैं अभी तक जो मातृभूमि सेवा मिशन के अंडर पढ़ाई कर रहे हैं और उनकी क्या-क्या परिस्थितियां थी? ज़रा विस्तार से बताइए। अभी जो हमारा मातृभूमि सेवा मिशन के अंतर्गत जो मातृभूमि शिक्षा मंदिर और बाल बंधु छात्रावास है, उसमें लगभग 30 बच्चे पढ़ रहे हैं। क्योंकि आप सारे लोग जानते हैं कि आज से लगभग 1 साल पहले और लगभग 2 साल तक हमारे देश में कोरोना का जो एक बड़ा समस्या रही, उससे बहुत सारे लोग आहत हुए। तो हमारा संस्थान भी जो है, हमारे यहाँ जो बच्चे रहते थे वो यहीं रहते थे, तो उससे हम लोगों ने नया प्रवेश नहीं ले पाए और कई सारी ऐसी परिस्थितियाँ रही। लेकिन अभी जो है हम लोग ऐसे 30 बच्चे यहाँ पे निःशुल्क रूप से अध्ययन अध्यापन कर रहे हैं। और जैसा हमने आपको बताया कि ऐसे 500 बच्चे लगभग जो है पढ़ के जा चुके हैं। अभी जो नया सत्र हमारा 2023 का शुरू हो रहा है, उसमें हम लोग 50 बच्चों को और प्रवेश देने की योजना बनाए हैं कि ऐसे 50 बच्चे जो हमारे पंजाब, हरियाणा, आसपास के क्षेत्रों के जो कुष्ठ रोगियों के बच्चे हैं और ऐसे बच्चे जो किसी कारणवश उनकी माता नहीं है, किसी के पिता नहीं है, उनको हमने सुना है कि कुछ ऐसे बच्चों की भी आपने शिक्षा करवाई है जो कि किसी कारणवश बुरी आदतों में, नशे में चले गए थे और उनकी उम्र बहुत छोटी थी। तो आप सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगी कि क्या कारण मानते हैं इतने छोटे, कोई 6 साल का बच्चा है, उसको किस तरह से नशे की आदत हो सकती है और किस तरह से वो आपके संपर्क में आए? ऐसा है कि हमारा कार्यक्षेत्र जो है कुरुक्षेत्र जिले में, नगर में हम लोग काम करते हैं। तो अनेक प्रकार के जो परिवेश हैं उनसे हम सारे लोग परिचित हैं। तो हमने देखा कि रेलवे स्टेशन आसपास के पास जो झुग्गी झोपड़ी की कॉलोनी है, वहाँ ऐसे बच्चे हैं जिनकी उम्र 6 वर्ष है और 6 वर्ष से थोड़ा ज़्यादा है, वो बच्चे नशा करते हैं। जब हमें पता चला तो हमने पुलिस प्रशासन से बात की और भी जो समाज के ऐसे अच्छे लोग थे उनसे बातचीत करके, तो ऐसे बच्चों के उनके माता पिता भी थे, तो लेकिन उनके माता पिता भी इस प्रकार की परिस्थितियों से जो है वो शराब आदि पीते थे, तो बच्चों का उस पर बड़ा दुष्प्रभाव पड़ा। जैसा हमारे यहाँ माना जाता है कि माता पिता जिस प्रकार का कार्य करेंगे, जैसे उनके संस्कार होंगे, बच्चों में भी वैसे ही संस्कार पड़ेंगे। तो अपने माता पिता से वो प्रेरणा लेते हुए बच्चे जो है वो बुरी आदतों में फंस गए। जब हमने देखा तो हमें बड़ा कष्ट हुआ। हम उन बच्चों को रोज़ यहाँ लाया करते थे, उनको स्नान कराना, उनको सफाई, उनको हर प्रकार से भोजन आदि की व्यवस्था करना और लगभग 3 महीने में वो बच्चे जो है अपनी उन बुरी आदतों को छोड़ दिए। ऐसे बच्चों की संख्या लगभग 40 रही होगी और हमने पुनः उनको उनके परिवार में वापस करके उनको विद्यालयों में प्रवेश करा करके अब वो बच्चे बहुत अच्छी तरीके से अपने अध्ययन अध्यापन और अपने जीवन का कार्य कर रहे हैं। तो इस तरह का कोई बच्चा अभी भी आश्रम में रह रहा है, जो इस तरह की परिस्थितियों से गुज़रा हो? ऐसी परिस्थिति जो है, चूँकि ऐसी परिस्थिति के बच्चों को पढ़ा करके हम लोगों ने उनको भेजा, लेकिन अभी जो मातृभूमि सेवा मिशन आश्रम में जो बच्चे हमारे रह रहे हैं, ऐसे कुछ बच्चे हैं जिनके असमय माता पिता का निधन हो गया। ऐसे बच्चे हैं जो कुष्ठाश्रम में रहते थे, वो भी अपने माता पिता के साथ भिक्षाटन आदि में जाया करते थे। तो उनको हम लोगों ने यहाँ ला करके पंजाब के लुधियाना से, फिल्लौर से, मुक्तसर से, कुरुक्षेत्र के कुष्ठाश्रम से, कुछ यहाँ आसपास के गाँव हैं, उनके हमारे यहाँ बच्चे रहते हैं। उनकी परिस्थितियाँ कुछ ऐसी सामान्य नहीं थी
और हमने उन परिस्थितियों को, जो असामान्य परिस्थितियाँ उनकी थी, उनको यहाँ ला करके, उनको एक हृदय से लगा करके, उनको एक भावना से, उनमें किसी प्रकार का जो है अवगुण ना देख करके हम लोगों ने कार्य किया। और हमें बड़ी खुशी है कि आज वो बच्चे जो है बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, पढ़ाई लिखाई में अपने पूरा ध्यान दे रहे हैं और वो हर प्रकार से परिपक्व हैं। अब उनको ऐसा लगता है कि वो अपने जीवन को बड़े अच्छे तरीके से लेकर के अपने जीवन का एक महान लक्ष्य हासिल करेंगे। जैसे एक लुधियाना कुष्ठ आश्रम से 2 बच्चे हमारे यहाँ आए। उनके माता-पिता कुष्ठ रोगी थे और वो बच्चे बहुत छोटे थे। एक बार देख के ऐसा लगता था कि शायद वो ना पढ़ पाएँ। लेकिन जब मैंने उनके माँ-बाप से कहा कि आप यहाँ अभी इनको मत डालिए, अभी 1 साल तक आप अपने पास इनको रखिए, तो माँ-बाप बड़े भावुक हो गए। उन्होंने कहा कि हम एक ऐसे कुष्ठाश्रम में रहते हैं, जहाँ लोग कुछ बुरी जो है संगति में में काम करते हैं, शराब आदि पीते हैं, उनका हमारा कुष्ठाश्रम का माहौल नहीं ठीक है। यदि हम अपने बच्चों को वहाँ रखेंगे तो इनके अंदर भी ऐसे दुर्गुण आ जाएँगे। जब उनकी हमने परिस्थिति ऐसी समझी तो मुझे भी एक बड़े अंदर से भावना पैदा हुई कि ये शायद ठीक नहीं होगा, इनके साथ एक सामाजिक न्याय नहीं होगा। तो हमने उनको यहाँ बच्चों को रखा। बड़ा कठिन था उन बच्चों को यहाँ रखना, चूँकि छोटे थे, लेकिन हमारे जो कार्यकर्ता हैं, जो हमारे यहाँ लोग काम करते हैं, हम लोगों ने हृदय के धरातल पर ले जा करके उन बच्चों से बहुत अधिक प्रेम करके उनको हम लोगों ने ठीक किया और कुछ ही समय वो बच्चे बड़े सामान्य हो गए और आज वो बच्चे अपनी बड़ी अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं और वो हर क्षेत्र में बड़े अग्रणी रहते हैं। तो एक ऐसा जो चैलेंज था कि बच्चे रह कैसे पाएँगे, जो लोग हमारे आश्रम से जुड़े थे उनका भी कहना था कि बच्चे कैसे यहाँ रह पाएँगे, लेकिन वो धीरे-धीरे जो है वो बच्चे जो है अपने को हर प्रकार से व्यवस्थित कर लिए। हमारे जो सदस्य हैं उन्होंने बड़ी मेहनत की और हम सारे लोगों ने मिल करके उन बच्चों को सामान्य किया। आज वो बड़े ठीक से रह रहे हैं। ऐसे ही एक जो है 2 बच्चे हमारे जो है पेहवा के पास जो है एक गाँव है, वहाँ के बच्चे जो है हमारे पास रहते हैं और उनकी माँ का जो है निधन हो गया, पिता उनका जो है कुछ बुरी संगतों में था, उसको कुछ स्वास्थ्य भी नहीं ठीक था और उन बच्चों को भी रखना एक बड़ा चैलेंज था कि जो घर से जो है इसाक गाँव है, वहाँ के वो बच्चे हैं, तो उनको रखना बड़ा कठिन था कि इनको आखिर कैसे रखा जाए। लेकिन जब हम लोगों ने, हमारे सदस्यों ने, हमारे कार्यकर्ताओं ने, हमारे जो एक सेवा का समूह है युवाओं का, जब उन्होंने काम शुरू किया तो उन बच्चों में बड़ा परिवर्तन आया और आज जो छोटे-छोटे बच्चे हैं वो आपको बहुत अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। वो 26-27 तक का आपको पहाड़ा सुना सकते हैं। वो इतने छोटे बच्चे वो काफ़ी अपने को सुधार लाए, हमारे कार्यकर्ताओं ने मेहनत किया। तो ऐसे कई ऐसे घटनाक्रम रहे जहाँ ऐसे काम करना बड़ा कठिन लगता था, लेकिन जब बच्चों के साथ हम लोगों ने हृदय से अपने को जोड़ा तो कार्य सामान्य हो गया और ये कहीं न कहीं हम सारे लोग इसको एक अपने ईश्वर की कृपा भी मानते हैं कि जब हम सही हेतु के लिए, सही लक्ष्य के लिए कार्य करते हैं तो साकार निराकार जहाँ वो नारायण है, वो हमारी जो है हर प्रकार से मदद करता है। डॉक्टर मिश्रा, देश हरियाणा टीवी से बात करने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं भी जो है देश हरियाणा को जो है अपनी शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं और मुझे बड़ी खुशी है कि देश हरियाणा ने आज मातृभूमि सेवा मिशन आश्रम परिसर में आकर के ऐसे बच्चों का हालचाल जानने का प्रयास किया, मातृभूमि सेवा मिशन के क्रियाकलापों का जो है उनकी जानकारी प्राप्त करने का जो है प्रयास किया। ये वास्तव में समाज के लिए बड़ा आवश्यक है, क्योंकि आज जो हमारे यहाँ जो टेलीविज़न का माध्यम है, जो सोशल साइट्स का माध्यम है, इसके माध्यम से हम लोग अच्छे कार्यों का ज़्यादा प्रचार प्रसार कर सकते हैं और मुझे विश्वास है कि आपके माध्यम से जो मातृभूमि सेवा मिशन के सेवा कार्यों को आप समाज में लेके जाएंगे तो हो सकता है कि ऐसे लोग मिलें जिनके अंदर सेवा की भावना पैदा हो और कुछ लोग आपके ऐसे चैनल के माध्यम से देखें जो बच्चे ऐसे अभावग्रस्त हैं, जिनको एजुकेशन नहीं मिल पा रही है, जिनको भोजन नहीं मिल पा रहा है, उनको हमारे आश्रम में आने के लिए प्रेरित करें। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से आपके दर्शकों से निवेदन करूंगा कि आपकी जानकारी में यदि कोई ऐसा बच्चा है आपके गाँव में, मोहल्ले में, नगर में, शहर में जो किसी अभाव में है, किसी सामाजिक परिस्थिति का सामना कर रहा है, तो मातृभूमि सेवा मिशन के द्वार उसके सदैव खुले हैं। आप उसको यहाँ प्रवेश करा सकते हैं। निश्चित रूप से हम उसको हर प्रकार से प्रयास करके देश का एक आदर्श नागरिक बनाने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद। संस्था के संस्थापक डॉक्टर मिश्रा से हमने बात की। तो आश्रम में बहुत सारे बच्चे भी रहते हैं, तो चलिए उनसे बात करते हैं और उनसे जानने की कोशिश करते हैं उनके बारे में। क्या नाम है आपका? दीपक। दीपक कहाँ से आए हैं आप? मैं रेवाड़ी से। रेवाड़ी से। कितने समय से रहते हैं आश्रम में? 2 साल से। और आपके मम्मी पापा कहाँ हैं? अपने बारे में कुछ बताएंगे आप? वो मेरे मम्मी पापा की डेथ हो गई जब हमें कुरुक्षेत्र आश्रम का पता लगा, तो जब मेरे चचेरे भाई ने मुझे यहाँ छोड़ दिया। चचेरे भाई ने यहाँ छोड़ दिया। कैसा लगता है आपको यहाँ? अच्छा लगता है। कैसे रखते हैं आपको ये लोग यहाँ? बहुत प्यार से रखते हैं। हाँ जी। क्या बनना चाहते हो बड़े होकर? वो एयरफोर्स में। एयरफोर्स में जाना। वेरी गुड। तो यहाँ और भी बच्चे हैं सदन के। क्या नाम है आपका? मंजोत। मंजोत, अपने बारे में बताइए कुछ। कब से रहते हैं आश्रम में? आपकी फैमिली कहाँ रहती है?
मेरे को यहाँ पर 3 साल हो गए। मेरे पिताजी शराब पीते थे तो उनकी डेथ हो गई थी। तो मेरे नाना जी को इस आश्रम का पता था तो मैं उनकी जानकारी से आया था। आपके मम्मी कहाँ हैं? मेरी मम्मी अब हिसार में। तो जाते हैं मम्मी के पास? जी। क्या बनना चाहते हैं बड़े होके? पुलिस। कैसा लगता है? अच्छा। मेरा नाम हरिओम है, मैं 5वीं कक्षा में पढ़ता हूँ। मैं भगत सिंह कुष्ठ आश्रम से रहने वाला हूँ, होशियारपुर से। जब मेरे माता पिता की मृत्यु हुई थी तो मेरे छोटे भाई जो चाचा थे वो हमें पाल रहे थे। तो हमें जब पढ़ाई अच्छे से नहीं हो पाई तो हमें यहाँ का पता लगा ना, तो मेरे पापा ने इधर छोड़ दिया। तो गुरुजी हमें सारी सुविधाएं देते, अच्छे से पढ़ाते। तो यहाँ पर पढ़ रहा हूँ मैं इंजीनियर बड़ा होकर बनना चाहता हूँ। तो मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं को ठीक हूँ। मैं बिहार का रहने वाला हूँ और कैसे पहुंचे आप बिहार से? बिहार से मेरे नाना की यहाँ जानकारी थी तो मेरे नाना ने यहाँ पढ़ने के लिए छोड़ दिया। और आपके पेरेंट्स, आपके मम्मी पापा बिहार में तो उनके साथ नहीं रहते आप? क्या बात है? कि वो मेरी पापा की तो वो टांग टूट गई और मम्मी हॉस्पिटल में काम करती है। तो मातृभूमि सेवा मिशन के बारे में हमने जाना, यहाँ जो बच्चे हैं उनसे भी बात की, उनका किस तरह का जीवन था और किस तरह का जीवन अब है ये भी जानने की हमने कोशिश की। तो मातृभूमि सेवा मिशन ऐसे समय में, हम प्रतिस्पर्धा के उस युग में आज रह रहे हैं जहाँ की हमारे पास किसी और के विषय में सोचने का ना तो समय है और ना ही संवेदनाएं हैं। ऐसे में ये मिशन जो काम कर रहा है वो वाकई सराहनीय है, प्रशंसनीय है। मातृभूमि सेवा मिशन का ये कार्य आपको कैसा लगा और इसके बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। इसी तरह की खबरें और स्टोरीज को देखने के लिए हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, फॉलो करें और यूट्यूब पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।